Hello bachcho, let's read the given question. The question says in a periodic motion displacement is a periodic function of time given by a equals to f of t a cos omega t, b f of t sin omega t, c equals to f of t equals to a sin omega t plus a cos omega t, t all of this. So about the periodic function we need to understand. जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम उसे हम पीरियोडिक कहते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साइन की, साइन एक्स जैसे कोई फंक्शन है साइन एक्स, उसकी अगर हम बात करें सो वी कैन से उसका जो कर्व आता है कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है. 0 पाई 2 पाई एंड वी कैन सी कि अपने आप को जब साइकिल रिपीट होती है सो इट इज़ आफ्टर 0 से 2 पाई. यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 से 2 पाई के बाद साइकिल अपने आप को रिपीट हो रही है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द पीरियोडिक फंक्शन इज. अब यहाँ पे वन कैन आस्क के इवन द साइकिल इज रिपीटिंग फ्रॉम पाई टू एनी नंबर, यानी कि 0 से अगर हम देखें 3 पाई तक तब भी साइकिल रिपीट हो रही है. सो वी नीड टू कंसिडर द लोएस्ट पॉसिबल रिपीटेशन, राइट, या फिर लोएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल जिसे हम पीरियड कहते हैं. सो इट इज़ फंडामेंटल पीरियड जो है वो 0 से 2 पाई का ही है, ठीक. इसी के बाद द फंक्शंस आर रिपीटिंग, सो लोएस्ट पॉसिबल सिमिलैरिटीज हमें चेक करनी होती है. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव इज द लोएस्ट पॉसिबल केस जो रिपीट होगा अपने एक इंटरवल के बाद. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं टाइम पीरियड जो है साइन का वो है 2 पाई. सिमिलरली कॉस का भी 2 पाई आता है, ठीक. सो इसी तरीके से वी कैन डिफाइन टाइम पीरियड. अब यहाँ पे इसको समझने के लिए वी कैन ऑल्सो राइट, अगर हम कोई फंक्शन है जो कि एक्स प्लस टी पे है और सेम फंक्शन एक्स पे ही हो और सेम फंक्शन या एक्स माइनस टी पे हो, कहीं भी हो सकता है एक्स प्लस टी एक्स माइनस टी. सो लेट सपोज बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है ना, यानी कि एक्स वी कैन से फ्रॉम द ओरिजिन एक्स डिस्टेंस पे इसको लिया गया कोई फंक्शन को, सो सेम फंक्शन यहाँ पे भी शो करेगा, यानी कि अपने आप को यहाँ पे रिपीट करेगा, यानी कि एक्स प्लस टी पे. सिमिलरली हम पीछे भी शो कर सकते थे इसको, यानी कि एक्स माइनस टी पे. सो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, राइट. अब यहाँ पे हमें जो फंक्शंस गिवन है वी कैन चेक वन बाय वन. अगर कॉस ओमेगा टी की बात करें सो वी कैन से ए कॉस ओमेगा टी है, राइट. सो कॉस भी क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड हम क्या लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है. सो इसका टाइम पीरियड इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन. अब हम बी ऑप्शन की अगर हम बात करें साइन ओमेगा टी, सो अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे साइन ओमेगा टी अगेन इज अ पीरियोडिक फंक्शन जैसे हमने डिस्कस किया. सो ऑप्शन ए बी दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट के. ऑप्शन सी की अगर हम बात करें सो सी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन वी नीड टू डू. ए कॉमन निकाला जा सकता है एंड इट इज साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, राइट. ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, दैट इज डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी ए साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin c plus d/2, यानी कि इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. ये तो cos c माइनस डी बाई टू तो ये जीरो ही हो जाएगा, cos 0 is 1. सो वी आर नॉट राइटिंग दैट, सो ये डायरेक्टली ये रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि टू टू भी कैंसिल हो जाएगा. सो ये रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2a साइन ओमेगा टी. अगेन हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी साइन की अगेन ओमेगा ही आ रही है, सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दैट इज ऑल ऑफ दिस represent a periodic motion. So I hope you understood the solution. All the best.